बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे तमाम देखने वाले जी, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो लास्ट 2 दिन से मैं कुछ घरेलू मसरूफ़ियत की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सकी हूँ। तो 2 दिन के गैप से जी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही आसान छोटी-छोटी और लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप्स लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो आज की टिप्स को अगर आप अपनी रोज़मर्रा लाइफ़ में अप्लाई करते हैं ना, तो यकीन जानें कि आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो बहुत ही आसान हो जाएगी। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं और बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। और आज की मेरी पहली टिप पिछली टिप से रिलेटेड है कि ये मैंने एक टिप दी थी कि ग्लव्स में अगर आप टैल्कम पाउडर का यूज़ कर लें तो बड़ी आसानी से आप इनको पहन सकते हैं। तो एक सिस्टर की का कमेंट आया हुआ था कि वो ये ग्लव्स जब यूज़ करती हैं ना, तो ग्लव्स के अंदर पानी चला जाता है। तो पानी को जाने से रोकने के लिए मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने लगी हूँ कि एक तो कोशिश करें कि ये लॉन्ग यानी लंबे बने हुए ग्लव्स इस्तेमाल करें। और दूसरा, जब भी आप ग्लव्स का अगर इस्तेमाल करते हैं ना, तो अगर आपको लगे कि आप से पानी अंदर चला जाता है ना, तो इस तरह रिंग रबर जो है ना, वो ग्लव्स के ऊपर लाज़मी पहन लिया करें। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी हद तक आपकी बचत हो जाएगी कि पानी ग्लव्स के अंदर नहीं जा सकेगा। वैसे तो एहतियात से अगर हम धोते हैं तो पानी वैसे भी नहीं जाता अगर आप लंबे इस तरह से बने हुए ग्लव्स लेते हैं। हाँ, अगर आप लेंथ में छोटे लें तो फिर उसमें थोड़ा खदशा होता है कि पानी जा सकता है। खैर जी, आप इस तरह से रिंग रबड़ की मदद से जो है ना, ग्लव्स के अंदर पानी जाने को रोक सकते हैं। अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं जी। और अगली टिप में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अमूमन जैसे कि सर्दी का मौसम है और हमने इस तरह से स्वेटर वगैरह पहना होता है, तो जब भी हम बर्तन वॉश करने लगते हैं ना, तो अगर हम इसको ओपन नहीं करते हैं तो ये गीला हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको फ़ोल्ड करते हैं तो क्या होता है कि ये लूज़ हो जाता है। तो इसको भी हम कैसे बचा सकते हैं, तो थोड़ा-सा ऊपर करके हम इसके ऊपर भी अगर रिंग रबड़ जो है चढ़ा लें, और उससे क्या होगा कि ये स्वेटर जो है नीचे भी नहीं आएगा और गीला होने से भी बच जाएगा और लूज़ भी नहीं होगा। क्योंकि जब हम फ़ोल्ड करके ऊपर करते हैं ना, तो उस तरह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये लूज़ हो जाता है। तो अपने स्वेटर को लूज़ होने से बचाने के लिए और गीला होने से बचाने के लिए भी हम रिंग रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने जो है स्वेटर के ऊपर रिंग रबड़ चढ़ाया था और मैंने बहुत सारे बर्तन भी वॉश कर लिए हैं, लेकिन बिल्कुल भी जो स्वेटर है वो उसके जो स्लीव्स हैं वो गीली नहीं हो पाई। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटी-सी टिप लेकिन बहुत ही आसान तो पसंद आई होगी। अगली टिप जो है वो मेरी इस तरह से शॉपर शॉपर बैग जो होते हैं, ये इस तरह के बैग जिनसे अक्सर घर का कोई सामान वगैरह हम मंगवाते हैं, खुद लेकर आते हैं। तो ये आजकल इस मटीरियल में जो है ना, ये बैग्स मिलते हैं। तो इसका मैं इस्तेमाल करके एक आपके साथ ऑर्गेनाइज़र आपको बनाना बताऊँगी कि कैसे हम बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल उसके लिए जहाँ पे ये इसका ओपनिंग माउथ है उसको मैंने यहाँ पे स्टिच कर लेना। आप मशीन सिलाई मशीन के ज़रिए से कर लें या सुई धागे की मदद कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने खैर सुई धागे की मदद से ये जहाँ से ओपन था वहाँ से इसको स्टिच कर लिया है। नेक्स्ट मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। इक्वल पार्ट में भी इसको फ़ोल्ड किया जा सकता है और एक बड़ा और एक छोटा भी किया जा सकता है। मैं यहाँ पे एक छोटा और बड़ा कर रही हूँ, उसका मकसद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्यों किया है। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे कर लिया और एक तह जो है मैं ऊपर से कट कर लूँगी, यानी डबल नहीं कर दोनों काटने नहीं है, वो तो फिर अलग-अलग 2 पीसेज़ में डिवाइड हो जाएगा। एक एक वाला एक वाली तह को ऊपर से मैंने कट कर लिया और दूसरी तह जो है ना, उसके सेंटर में मैंने एक छोटा-सा होल कर लेना है, उसका सेंटर पार्ट इस तरह से मैंने कट कर लेना है। और ये होल मैंने इसलिए किया है कि अब मैं इसके अंदर इस तरह से हैंगर को एडजस्ट कर लूँगी। तो दोनों साइडों पे ये हाफ हाफ पोर्शन जो है इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र की फ़ॉर्म में बन जाएगा। अब आप इसमें कोई भी चीज़ जो है ना, वो आप अपने किचन से रिलेटेड या कोई कपड़ों से रिलेटेड रख सकते हैं। लेकिन मैंने जो जिस मकसद के लिए बनाया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये इस तरह के बॉक्सेस प्लास्टिक के जो हमारे घर में अमूमन पाए जाते हैं, तो हम जब इनको इस तरह से रखते हैं ना, तो एक के अंदर दूसरा रखते हैं। अगर हम कैप के साथ ही रखें तो बहुत ज़्यादा स्पेस जो है ना, वो फिर ये कवर कर लेते हैं। उनके जो ये लीड्स होते हैं उनको हम सेपरेट रख देते हैं, जो कि इधर-उधर बिखरे रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह का ये शॉपिंग बैग जो होते हैं, इस तरह के शॉपर बैग या जो भी आप इसको कह लें, तो इसको हैंगर के साथ इस तरह से बना के जितने भी आप कैप है, जो बड़ी साइड आपने बनाई है उसमें बड़े वाले कैप्स डाल दें, और जो छोटी साइड बनाई है फोल्ड करके उसमें छोटे कैप्स डाल के, तो जहाँ भी आपने अपने ये रखे हुए हैं, ये बाउल्स वगैरह जो है ना, उस कैबिनेट के डोर के साथ आप इस तरह से हुक लगा के तो आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि ईज़िली आप यहाँ से ले सकें। अगर आप अकेले इसको रखते हैं ना, इन कैप्स को, तो ये पूरे यानी कैबिनेट के अंदर, उस अलमारी के अंदर सारे ऐसे बिखरे-बिखरे से पड़े रहते हैं और वो सारा बड़ा मेसी सा लगता है।
तो इस तरह से आप एक ऑर्गेनाइज़र बना के इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से तरीके से रख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाला आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं और ये है मसाला पीसने वाली छोटी मशीन जो है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये किस कदर मसाला पीस-पीस के इसकी हालत कितनी ख़राब हो गई है। वो सारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेन लग चुके हैं और डैमेज भी हो चुकी है। तो आज मैं एक तो इसकी सफाई करके आपको दिखाऊँगी कि कैसे हम इसको साफ़ कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक प्लेट के अंदर इसको पहले रखा है और जो लिक्विड ब्लीच होता है घर में, वो मैंने उसके साथ इसको अच्छे से फ़िल कर दूँगी। सारा इसको डिप कर दूँगी ताकि जितना भी ये है इस लिक्विड ब्लीच के अंदर डिप हो जाए और अच्छे से इसके जितने भी स्टेन हैं, वो सारे उतर जाएँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इसको जितना भर सकती थी फुल ब्लीच के साथ, यानी प्योर फॉर्म में जो ब्लीच है उसके साथ फ़िल करके रख दिया और 10 मिनट में इसको रखूँगी और 10 मिनट में आप देखें ऑटोमेटिकली जितने भी स्टेन लगे हुए थे ना, जो बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे थे, वो सारे उतर गए हैं। यानी ऑलमोस्ट ये साफ़ हो चुका है यहाँ पे। फिर बाद में इसको अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी किसी भी सोप के साथ। तो आपके सामने ही है कि ये किस कदर जो है ना, पहले कितनी गंदी थी और ज़िद्दी दाग लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे अच्छे से साफ़ हो गई है। बाद में अच्छे से टिश्यू से साफ़ कर लूँगी। अब इसकी सफाई का जो अमल था वो तो हो गया है कंप्लीट। अब मैंने इसके ब्लेड शार्प करने हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसके ब्लेड को शार्प कर सकते हैं ताकि अच्छे से हम मसाला जो है घर में पीसते हैं वो अच्छे से बारीक हो सके। तो उसके लिए मैंने घर में आम इस्तेमाल होने वाला साल्ट जो है वो यूज़ करना है, और साथ ये इस्तेमाल जो एलुमिनियम फ़ॉइल है, अगर आप यूज़ करते हैं किसी भी मकसद के लिए तो उसको फेंकें नहीं, बल्कि इस तरह से छोटी-छोटी उसकी बॉल्स बना के तो उसी नमक के अंदर इसको मैंने डाल देना है और इसके साथ जो है मैंने 1 या 2 मिनट जस्ट इसको जो है ना चलाना है। यानी जब ये चलेगा तो इसके साथ रगड़ खाते हुए इसके ब्लेड जो होते हैं ना वो बहुत ही शार्प हो जाते हैं और फिर अच्छे तरीके से जो है बाद में हम कोई भी चीज़ जब पीसने लगते हैं, मसाला वगैरह अमूमन हम पीसते हैं या धनिया पीसते हैं तो बहुत अच्छे से बारीक हो जाती हैं। तो ये इसके ब्लेड इस तरह से हम घर में ही इसके शार्प कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला तरीका भी पसंद आया होगा। बाद में जो नमक है वो ये नहीं है कि वेस्ट हो जाएगा, वो आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं अपने जिस मकसद के लिए भी खाने में हम यूज़ करते हैं, और जो भी इसके अंदर मैंने ये एलुमिनियम की फ़ॉइल डाली थी वो अंदर से हम ईज़िली निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि इस तरह के कंटेनर या बाउल कह लें या डिस्पोजेबल बॉक्सेस जो हैं अमूमन हमारे घर में कोई इसमें खाना वगैरह हम जब डिलीवर करवाते हैं या और किसी भी वैसे हम लेकर आते हैं, तो इनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, हम इनको किस तरह से दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कुछ घर में यूज़ होने वाली चीज़ें थी, बची हुई थी, ये अक्सर मतलब टूल्स के साथ हमने रखी होती हैं, तो ये ऐसे ही इधर-उधर बिखरी हुई पड़ी हुई थी। हम इनको अगर किसी शॉपर वगैरह में बाँध के रखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि किस शॉपर में कौन-सी चीज़ पड़ी हुई है। तो इस तरह के ट्रांसपेरेंट जो बॉक्सेस होते हैं डिस्पोजेबल, तो इनके अंदर हम इस तरह की चीज़ें जो है ना अपने टूल्स वगैरह जो है वो रख के सेव कर सकते हैं। और इसका सबसे अहम बेनिफिट ये है, फ़ायदा ये है कि इसमें से हमें बाहर से ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, चारों तरफ से नज़र आ रही है कि कौन-सी चीज़ हमने इसके अंदर, तो आप कोई भी अपने घर की ज़रूरत की चीज़ जो है इस तरह से इन बॉक्सेस के अंदर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ एक टिप शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप इस तरह से शूज़ हैं और उसको पॉलिश करना चाहते हैं और घर में पॉलिश नहीं है या ख़राब हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है, तो घर में अगर आपके एलोवेरा का पौधा लगा हुआ है, यकीन जानिए वो बजाय इसके कि आपकी स्किन में ग्लो लेकर आए, वो आपके शूज़ जो हैं उस पे भी ग्लो लेकर आता है, चमक लेकर आता है। तो आप इस तरह से एलोवेरा को पील करके तो जो भी आपकी किसी भी कलर के शूज़ हैं उनके ऊपर अप्लाई कर दें। सारे शूज़ के ऊपर आप अप्लाई करके अच्छे से बाद में किसी कपड़े के साथ या टिश्यू के साथ एक्स्ट्रा जो होगा ना उसको एक दफ़ा क्लीन कर लें, और बाद में जो भी आपके शू पॉलिश करने वाले ब्रश होते हैं उसके साथ अच्छे से रगड़ करके, यानी उसको ब्रश के साथ रगड़ते हुए उसकी शाइन को वापस ला सकते हैं। तो अगर आपके यानी पॉलिश ख़त्म हो गई है, शू पॉलिश ख़त्म हो गई हुई है, तो इमरजेंसी में आप इस तरह से एलोवेरा की मदद से अपने शूज़ों की चमक जो है, शूज़ की चमक चमक वापस ला सकते हैं। आपके सामने एक मैंने ये एलोवेरा के साथ पॉलिश किया है और दूसरे को नहीं किया, तो आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आप शू पॉलिश की साथ जो है ना अपने शूज़ को पॉलिश किया है। तो आई होप कि आपको ये वाला तरीका जो है या ये वाली मेरी टिप या आइडिया जो है पसंद आया होगा। तो ये मेरी छोटी-छोटी टिप्स थी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। जी पसंद आए तो लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा।
ताकि मुझे भी आप सबका शुक्रिया अदा करने का मौका मिल सके। तो इस उम्मीद के साथ आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे जी। नेक्स्ट किसी नए आइडियाज़ के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।